जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। तो आपको तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम कनेक्ट एग्जाम पे आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। इसी तरीके से जो है और क्लासेस के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में और धार और तेजी लाने के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि कम समय में जो है कम समय में क्वेश्चन भी देखना है आपको। तो चलते हैं, क्लास के माध्यम से आपसे बातें होती रहेंगी और क्वेश्चन भी देखते रहेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर हैं। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे लगातार जुड़े रहिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। तो चलते हैं इसी पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देख रहे हैं जो प्रश्न दिया गया है, इसमें क्या दिया जाता है कि दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें से प्रश्न आकृति निहित है। अर्थात क्या दिया गया है, ये जो दिया गया है मोटे में फिगर दिख रहा है, ये प्रश्न आकृति है। बाकी इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो प्रश्न आकृति है, ये इन ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन में छुपा हुआ है, ऐसी आकृति दिख रही है। तो ऐसे क्या होता है, बस बेहतर ऑप्शन क्या होता है इसका हल करने का, बस ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, चारों ऑप्शनों को देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये जो फिगर छुपा हुआ है। तो हम देखते हैं दूसरे वाले बी वाले ऑप्शन में देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं हमें क्या है, देख रहे हैं एक यन जैसे बना हुआ है, उल्टा यन के जैसे बना है, जैसे यन बना है सेम ऐसा ही बन रहा है। तो देख रहे हैं हमें ऐसे आकृति कहाँ मिल रही है। तो देख रहे हैं ये यन बना है, देख रहे हैं इसमें यन इस तरीके से बनाएंगे तो यन बनने की संभावना इसमें बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ज्यादा चांसेस है इसमें। तो देखते हैं हमें सभी ऑप्शनों को देखना है। देखते हैं पहला ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाला फिगर देख रहे हैं मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि देख रहे हैं जो ये तिरछी लाइन है, उसके बाद जो लाइन देख रहे हैं ये नीचे जा रही है इसमें ऑप्शन में, जबकि ये प्रश्न में ऐसा लाइन दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं ऐसा जैसा फिगर दिख रहा है, इसमें कोई भी ऑप्शन कोई भी फिगर मैच नहीं कर रहा है, तो ये इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें देखिए यन जैसी आकृति कहीं दिख ही नहीं रही है, देख रहे हैं यन जैसी आकृति कहीं नहीं दिख रही है, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गया है। चौथे ऑप्शन देखते हैं बी वाला में, और बी वाला में देख रहे हैं हमें यन कहाँ बन रहा है। तो इस वाली लाइन की रेखा में देख रहे हैं ये जो लाइन बन रही है, अगर इस वाली लाइन को देखें तो देख रहे हैं यहाँ यन बनने की संभावना है, ऐसी आकृति हमें मिल रही है। जब हमें ऐसी आकृति मिल रही है था ये वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा। इन ऑप्शनों में से ये बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहा है बी वाला। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कथन और निष्कर्ष से है। कथन और निष्कर्ष में जो है प्रश्न क्या दिया जाता है, कथन और दिया जाता है और उस कथन के अनुसार आपको निष्कर्ष चुनना होता है कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, पहले कथन को देखते हैं। बोला जा रहा है कुछ लाल जो है फोन है, कुछ लाल फोन है। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं, वन डायग्राम, उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका लाल हो गया, और आपसे बोला जा रहा है कुछ लाल फोन है। जब कुछ लाल बोला गया तो आपको इस तरीके बना सकते हैं, ये आपका फोन वाला हो गया। देख रहे हैं कुछ लाल फोन है, ये जब पहला कथन दिया गया है ये बन रहा है। दूसरा बोला जा रहा है कि कोई फोन कार नहीं है। फोन और कार में कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है था तो ये हमारा यहाँ कार बना सकते हैं आप। कोई फोन कार नहीं है जैसा कथन बोला गया है। अब देखना है हमें निष्कर्ष में। निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ कार लाल हैं, कुछ कार जो है लाल है। जब फोन, न तो फोन से संबंध है कार से, न तो लाल से संबंध है, तो दोनों में जब संबंध है तो ये हमारा होने की संभावना नहीं है, ये नहीं हो सकता। आगे बोला जा रहा है कुछ फोन लाल हैं, कुछ फोन लाल हैं। देख रहे हैं कुछ फोन जो है लाल है। देख रहे हैं ऐसा हो रहा है क्या, देख रहे हैं कुछ फोन जो है लाल, कुछ लाल फोन है और कुछ फोन लाल है। ये हमारा जो ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, तो हमारी बी वाला ऑप्शन ये सही होगा। जबकि पहला निष्कर्ष देख रहे हैं तो नहीं मैच कर रहा है। कुछ कार जो है, कार यहाँ है और लाल यहाँ है, कार और लाल में कोई संबंध नहीं है। तो इसमें इस तरीके से हमें देखना है केवल दूसरा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन अनुसरण कर रहा है। तो देख रहे हैं कौन सा अनुसरण कर रहा है, केवल पहला ए वाला ऑप्शन में केवल दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अर्थात क्या दिया गया है, पैटर्न दिया गया है 11 7 324, 9 8 289 और 11, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 441 है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा आपको ढूंढना है और पैटर्न को पकड़ना है। तो पैटर्न को पकड़ेंगे कैसे, ट्राई करेंगे, चेक करेंगे कि ऐसे कौन सा पैटर्न इसमें जो है चल रहा है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नहीं होता है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। वही आपको बता दें कि ये पैटर्न इसमें सब में चलता है, तो इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है।
तो हमें चेक करना पड़ेगा कैसा का पैटर्न चल रहा है। तो चेक करते हैं, देख रहे हैं ये दो संख्या के बाद देख रहे हैं संख्या या काफी जो है तीसरी वाली सभी तीनों में देख रहे हैं ये संख्याएं बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही हैं। जब संख्याएं बहुत ज्यादा बड़ी हो रही हैं अर्थात क्या होंगे, पूरा मल्टीप्लाई पे होंगे या तो वर्ग पे होंगे। तो हमें मल्टीप्लाई और वर्ग वाला ऑप्शन देखते हैं। हम देखते हैं 11 और 7, 11 और 7 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है 77 प्राप्त होगा। 77 में अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करें जो है 8, देख रहे हैं हमें इकाई अंक 24 है और 24 लाना है और 77 में क्या करेंगे हम, इसमें 24 प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर 77 में 7 से गुणा करेंगे तो हमें होगा 749, तो 4 जो है हमें प्राप्त नहीं होगा। 4 नहीं था, ये मल्टीप्लाई वाला फैक्टर नहीं फॉलो कर रहा है। अब इसमें भी चेक करते हैं 9 और 8, 9 8 72 और 72 में से कैसे देख रहे हैं पैटर्न नहीं पकड़ में आ रहा है। अब देख रहे हैं हमें क्या देख रहे हैं, एक चीज जरूर देख रहे हैं, जो बड़ी संख्याएं हैं तीन देख रहे हैं क्या है, तीनों कुछ न कुछ देख रहे हैं, ये किसी संख्या का वर्ग देख रहे हैं, किसी संख्या का वर्ग देख रहे हैं। 324 जो होता है 18 का होता है, 17 का होता है जो है ये 289 और 21 का देख रहे हैं ये 441 हो रहा है। तो हमें पैटर्न देख रहे हैं कि 13 18 17 21 ये संख्याएं जो हैं क्या है, वर्ग है किसी संख्या का। अब 18 देख रहे हैं 18 का हो रहा है तो हमें देख रहे हैं 18 मिल रहा है। कैसे, 11 और 7 देख रहे हैं, इनका अगर योग करें तो हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। जो इसका योग आने के बाद, योग करने के बाद उसका वर्ग हो रहा है। देख रहे हैं 11 7 18 है और 18 का वर्ग 324 होता है। अब इसी तरह देख रहे हैं 9 और 8, 9 और 8 का योग करेंगे हमें 17 प्राप्त होगा और उसी का वर्ग दिया गया है 289। तो हमें जो है पैटर्न निश्चित रूप में पकड़ आ गया है कि जो है दोनों संख्याओं का योग और जो योगफल आएगा उनका वर्ग देखना है। तो हम 441 लाना है हमें, तो हम हमें 21 लाना है। तो 11 में क्या जोड़ दे जो हमें 21 मिल जाए। 11 में 10 जोड़ेंगे तो हमें 21 प्राप्त होगा और 21 का वर्ग जो दिया गया है 441। तो हमें निश्चित हो गया है क्या, ये अब पकड़ में आ गया है कि जो क्वेश्चन मार्क थर्मल कौन सा आएगा, 10। अब देखते हैं ऑप्शन में 10 कहाँ है। ए वाला में हमारे ऑप्शन में ए में देख रहे हैं 10 मिल रहा है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो पैटर्न हमने देखा कि हमने इस तरीके से देखा कि देख रहे हैं संख्याएं हैं, जो अंतिम संख्याएं हैं ये तीनों ये वर्ग के रूप में दिख रही थी, इसलिए हमने देखा पकड़ में आ गया, जल्दी निश्चित है कि इसका जो है पैटर्न क्या है। आगे देख रहे हैं कथन से और निष्कर्ष से है। कथन निष्कर्ष क्या दिया गया है कि सभी फलियां मांस हैं, सभी रोटियां मांस हैं। तो ऐसे कथन और निष्कर्ष को हम वेन डायग्राम से हल करते हैं। क्या बोला जा रहा है, सभी फलियां मांस हैं, सभी फलियां हैं, तो हम यहाँ बता सकते हैं ये फल हो गया, फली हो गया। अब से बोला जाए सभी फलियां क्या है, मांस है, ये बन गया आपका मांस। आगे बोला जा रहा है सभी रोटियां मांस हैं, सभी रोटियां क्या है, मांस हैं, अर्थात मांस के अंदर ही रोटियां आएंगी, सभी रोटियां मांस होगी। तो हम यहाँ बना सकते हैं ये मांस वाला, ये आपका हो गया सभी मांस क्या है, सॉरी मांस है, सभी रोटी है, ये रोटी है आपका, ये आपका रोटी हो गया। अब देख रहे हैं सभी रोटी मांस हो रहे हैं। तो हम जो कथन बोला गया है, आपका कथन का जो पैटर्न है डायग्राम बन गया है, सभी फली मांस है, ये पैटर्न पहला कथन है, ये जो बन गया है। और दूसरा कथन बोला गया है सभी रोटी जो है, सभी रोटियां मांस हैं। तो ये इस तरीके से बन रहा है कि मांस के अंदर रोटी और फली दोनों होंगे। अब हम निष्कर्ष तरफ चलते हैं। निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है, कुछ फलियां रोटियां हैं, कुछ फली और रोटी संबंध देखना है। देख रहे हैं फली, कुछ फलियां रोटी हैं, तो हमें देख रहे हैं फली और रोटी में संबंध नहीं है, जबकि मांस और रोटी में संबंध है, फली और मांस में संबंध है, फली और रोटी में संबंध नहीं है। और ये बोला गया है कि कुछ फलियां रोटी हैं तो कुछ फलियां रोटी नहीं है, क्योंकि ऐसा पैटर्न जो है नहीं है, ऐसा कथन बोला ही नहीं गया है। तो इस तरीके से हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि फली और रोटी में कोई संबंध नहीं है दिख रहा। बोला जा रहा है दूसरा, कुछ रोटियां फलियां हैं, कुछ रोटियां फलियां हैं। जब कोई फली रोटी नहीं होगी तो कुछ जो है फली रोटी नहीं होगी तो कुछ रोटी फली भी नहीं होगी, तो हमारा ये दूसरा भी निष्कर्ष जो है फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमें ऐसे ऑप्शन देखना होगा कि जो दोनों निष्कर्ष को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे देखना है कौन सा ऑप्शन में है, न तो निष्कर्ष पहला न तो निष्कर्ष दूसरा आंसर करता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी वाला, तो डी वाला ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ जाइए, कोई इसमें कुछ नहीं करना है। डायग्राम बना है, डायग्राम बनाते ही आप जो है आपको क्वेश्चन आधा से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। बस आपको देखना है कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। अब देख रहे हैं ये भी दिया गया है, इस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन करें जो शब्दों को तार्किक क्रम में दर्शाता है। अब देख रहे हैं ये इनका जो है क्रम वाइज देखना है कि कौन सा क्रम कैसे बन रहा है। देख रहे हैं चील, सांप, ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं चारों ऑप्शन को देखते हैं क्या है, उसके बाद देखते हैं उसका ऑप्शन कैसे बनाना है। दिया जा रहा है चील, सांप, मूंगफली, चूहा।
उस देख रहे हैं सभी ऑप्शनों में जो है चील, सांप, मूंगफली, चूहा जो है ये चार सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनका क्रम देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा। और आप खाद्य श्रृंखला में देखे होंगे, ये समझ लीजिए कि खाद्य श्रृंखला का ही जो है प्रश्न है और उसे क्रम में रखना है। तो खाद्य श्रृंखला में पहले क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पहले उत्पादक होता है, पहला क्या होता है उत्पादक। उत्पादक के बाद क्या होता है, उत्पादक में कैसे क्या हो गया, घास हो गया, अर्थात क्या हो गया, ये हो गया घास हो गया। और उत्पादक को कौन खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, अर्थात क्या होगा, टिड्डा हो गया या शाकाहारी चीज, शाकाहारी जीव होंगे। अब शाकाहारी जीव को मांसाहारी जो है खाएगा। इस तरीके से आपका जो है पैटर्न बनता है। पहले उपभोक्ता आता है, उससे प्राथमिक उपभोक्ता, उसका द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, इस तरीके से होता है। तो उसी क्रम में आपको रखना है। पहले उत्पादक लिखेंगे कि जो चील है, सांप है, मूंगफली है और चूहा है। तो आप देख रहे हैं एक चीज इसमें पैटर्न दिख रहा है। हमें पहले क्या देखना है, उत्पादक देखना है। उत्पादक क्या होगा, चील तो होगा नहीं, सांप भी नहीं होगा उत्पादक, मूंगफली जो होगा ये हो सकता है, मूंगफली होता है प्राथमिक जो है इसका उत्पादक हो सकता है, उसके बाद चूहा। तो आपको पैटर्न देखना है कि पहले हमको क्या रखना है, हमें मूंगफली को देखना है। पहले मूंगफली होगा, क्या होगा मूंगफली। और देखते हैं ऐसे ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, पहले मूंगफली होगा और उसके बाद चूहा। मूंगफली को कौन खाएगा, चूहा खाएगा। और चूहे को कौन खाएगा, सांप खाएगा। और सांप को कौन खाएगा, चील खाएगा। इस तरीके से जो है पैटर्न बनेगा। तो देखते हैं पहले हम देख रहे हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन, पहले ऑप्शन में मूंगफली दिख रहा है, इसमें मूंगफली नहीं दिख रहा है, इसमें भी मूंगफली नहीं दिख रहा है पहले, और इसमें भी मूंगफली नहीं दिख रहा है। या तो पहले देख ले मूंगफली कौन से ऑप्शन में है, या लास्ट में मूंगफली कौन से ऑप्शन में है। देख रहे हैं इनमें से कोई में, तीनों में से कोई में मूंगफली पहले नहीं है, बस चौथे ऑप्शन में मूंगफली पहला है। मूंगफली बाद मूंगफली को चूहा खाएगा, चूहा को सांप खाएगा, सांप को चील खाएगा। तो डी वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है हमारे खाद्य श्रृंखला से। इसका क्रम इस तरीके से बनेगा, डी वाला ऑप्शन में मूंगफली, चूहा, सांप, चील। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो ऐसे भी प्रश्न आपके बनते हैं, और ऐसे प्रश्नों को जहाँ जानकारी जो है आपको साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो खाद्य श्रृंखला के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। क्योंकि ये देख रहे हैं रीजनिंग है, रीजनिंग में भी खाद्य श्रृंखला से आपसे पूछा जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। देख रहे हैं अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उस युग्म का चयन करें जिसके दोनों शब्दों के मध्य वही संबंध है जो मूल युग्म के दोनों शब्दों के मध्य है। अर्थात क्या संबंध देखना है कि आवृत्ति और हट में जो संबंध है वही इन ऑप्शनों में से, उसी प्रकार इन ऑप्शनों में से कौन सा मैच करेगा। तो देख रहे हैं आवृत्ति देख रहे हैं, आवृत्ति और हर्ट्ज दिया गया है। अर्थात क्या है, आवृत्ति का मात्रक दिया गया है, क्या होता है, हर्ट्ज। अर्थात क्या है, जो प्रथम जो पहला जो दिया गया है उसका मात्रक देखना है कि दूसरा वाला उसका मात्रक संबंध देखना है। इस तरीके से तो हमें देखना है। तो प्रतिरोध देख रहे हैं, पहले चार ऑप्शन देखते हैं। प्रतिरोध का केल्विन दिया गया है, ये नहीं होगा क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ये नहीं होगा। आयतन का वर्ग मीटर दिया है, आयतन का होता है लीटर में होता है, और लीटर क्यूब बोल सकते हैं, तो इसका घन जो है लीटर क्यूब बोल सकते हैं या घन लीटर। तो ये भी नहीं होगा। इसमें वर्ग मीटर दिया गया तो वर्ग मीटर इसका नहीं होगा। आगे दिया गया है उष्मा जूल, उष्मा का मात्रक जो होता है जूल, उष्मा का मात्रक जूल होता है, उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और ऊर्जा का मात्रक न्यूटन दिया गया है। देख रहे हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ऊर्जा को हम कैलोरी में नापते हैं। और उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उष्मा का मात्रक जूल होता है। तो उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा देख रहे हैं आप, मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, जो बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो सही हो जाएगा। सही। तो हमारा क्या होगा, देख रहे हैं उष्मा का मात्रक जूल, जो कि हमें अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, खासकर अगर रेलवे तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस अगर न पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप पहले ही जो है एग्जाम से बाहर हो जा रहे हैं। तो जो है जितना महत्व जो है रीजनिंग का है रेलवे में, उतना महत्व, उससे ज्यादा महत्व है साइंस का है, और उससे ज्यादा महत्व क्या है जो है मैथ का। अर्थात मैथ, रीजनिंग और साइंस का महत्व रेलवे में खासकर है, और यही जो है तीनों का जो जिसका तीनों सब्जेक्ट तैयार है वो रेलवे क्रैक कर जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब देख रहे हैं अगला प्रश्न आपका रीजनिंग में दिया जा रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरीके से संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह को देखना है कि कौन सा है इसमें। तो हमें पहले क्या होता है, हम रीजनिंग में पहले 4 ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन में क्या चल रहा है, उसके बाद हम देखते हैं पैटर्न को पकड़ते हैं। देख रहे हैं एच के बाद डबल ए है, ओ के बाद डबल एफ है,
और यू के बाद डबल एच है, और इसमें देख रहे हैं आई के बाद डबल एक्स है। और आप चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा क्या हो रहा है। देख रहे हैं एच है और एच के बाद देख रहे हैं डबल ए है, इसमें देख रहे हैं डबल एफ है, डबल एच है और डबल एक्स। तो देख रहे हैं सभी में, इसमें देख रहे हैं एक स्वर है, एक बी वाला ऑप्शन हम देख रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे जो है स्वर होते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट में। तो देख रहे हैं पहले वाले ये ऑप्शन में तो एक स्वर है बाकी 2 व्यंजन है, इसमें भी देख रहे हैं एक स्वर है बाकी 2 व्यंजन है। डी वाले ऑप्शन में देखें तो इसमें भी देख रहे हैं आई जो है स्वर है बाकी 2 डबल एक्स है वो व्यंजन में आता है। जबकि ए वाले में देख रहे हैं जो है एक व्यंजन दिया गया है और 2 स्वर दिए गए हैं, स्वर 2 दिए गए हैं। जबकि सभी में देख रहे हैं एक स्वर दिए गए हैं और 2 व्यंजन दिए गए हैं। तो हमें असंगत चुनना है, तो असंगत हमें दिख गया है कि जो है सभी में एक स्वर 2 व्यंजन, जबकि ए वाले ऑप्शन में 2 व्यंजन 2 स्वर और 1 व्यंजन हो रहा है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा एच डबल ए। अल्फाबेट से जो है स्वर और व्यंजन से देखेंगे तो इसको इस तरीके से इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो सीरीज दिया गया है और उसमें दिया रहता है कि कौन से चिन्ह को बदलेंगे तो आपका समीकरण जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएगा या समीकरण जो है बराबर हो जाएगी इक्वेशन। तो ऐसे प्रश्नों को हम सबसे पहले देखते हैं समीकरण क्या दिया गया है। देख रहे हैं 112 माइनस 14 भागे 40 प्लस 4 गुणे 18 बराबर 40 है, अर्थात हमें जो है जो इसको समीकरण को शांत करने के बाद 40 के बराबर होना चाहिए। तो देख रहे हैं पहले सबसे पहले हमारा नजर जाना चाहिए कहाँ भाग के चिन्ह पर क्या हो रहा है। देख रहे हैं 14 भागे 40 है और 14 में 40 भाग करेंगे तो जो आपका जो है पूर्ण रूप में नहीं आएगा, अर्थात ये पूर्णांक में नहीं आएगा। तो हमें अच्छा ऑप्शन ऐसे ऑप्शन देखना है कि जो है भाग के स्थान पर कोई अन्य चिन्ह जो है हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाग, कौन कौन से ऑप्शन में आपको भाग दिख रहा है। हम जो है प्लस और गुणा का जो है चिन्ह बदलेंगे, जो आएगा समीकरण जो कि है पूर्णांक में नहीं आएगा, 40 के बराबर नहीं आएगा, वो दशमलव में जाएगा। तो प्लस और गुणा को नहीं देखेंगे, प्लस और माइनस को नहीं देखेंगे। 2 ऑप्शन हमारे पहले से हट गए हैं और हमें देखना है प्लस और माइनस को, माइनस और भाग और माइनस को। देखते हैं बी वाले ऑप्शन को। बी वाले ऑप्शन में हमें प्लस के स्थान पर भाग रखना है और भाग वाले स्थान पर प्लस रखना है। तो देखते हैं 112 माइनस 14 और भाग के स्थान पर क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, और भाग जो है प्लस के स्थान पर भाग का चिन्ह रखेंगे। और इस तरीके से हम पैटर्न को बना लिया है। अब चिन्ह को हमने बी वाला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, ये बी वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं अब क्या इसमें आ रहा है 40 के बराबर कि नहीं। देखते हैं सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को हल करेंगे तो हम आपका 10 आ जाएगा, उसके बाद मिल रहा है 18, इसको हो जाएगा 180, 18 में 180 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 14 माइनस 112। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। 112 और 180 दोनों को हल करेंगे जो है क्या हो जाएगा 2 8 1 9 और 292। 292 में 14 घटाएंगे जो कि 40 के बराबर नहीं आएगा। तो अर्थात हमारा ये बी वाला ऑप्शन नहीं सही हो रहा है, पैटर्न नहीं पकड़ा जा रहा है। अब देखते हैं डी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। डी वाला ऑप्शन देखते हैं। अब हमें बचा है एक ऑप्शन, अब देखते हैं देखना क्या है। हमारे 3 ऑप्शन लगभग गलत हो गए हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं क्या हो कैसे सही हो रहा है। 112 है, 112 और माइनस के स्थान पर आपको भाग रखना है और उसके बाद भाग के स्थान पर माइनस। इस तरीके से हमने चिन्ह के बदलने के बाद इसको रख लिया है। अब हल करते हैं इसको। क्या करते हैं 112 है, 112 में 14 से भाग करेंगे, 14 8 112 होगा और माइनस 40 और गुणा को देख पहले, उसके बाद गुणा को चिन्ह को देखते हैं। 18 चौक 72 हो रहा है और 72 और 8 80 हो जाएगा, 80 माइनस 40 और इसको हल करेंगे क्या प्राप्त होगा 40 प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त करना है 40 के बराबर 40 प्राप्त हो रहा है। था नए समीकरण पूरी तरीके से संतुष्ट हो रहा है। क्या भाग और जो है माइनस को चिन्ह को बदलने के बाद जो समीकरण संतुष्ट हो रहा है तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तो आपका कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है, माइनस और भाग वाला चिन्ह, तो जो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऐसे प्रश्नों को पहले ऑप्शन से एलिमेंट जितना जल्दी आप ऑप्शन एलिमेंट करेंगे उसके बाद भाग के ऊपर विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन सा ऑप्शन भाग से डिवाइड हो रहा है, भाग में पूर्ण संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है। अब आगे ऑप्शन दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाले अक्षर का चयन करें।
तो देखना है क्या दिया गया है, सीरीज चल रही है आपकी OBLCIDFE और उसके बाद अगला अक्षर क्या होगा आपको देखना है इन ऑप्शनों में से। तो ऐसे अगर आप ऐसा दिख रहा है सीरीज, तो आप पहले देखेंगे सीरीज ऊपर घास ध्यान देंगे तो सीरीज में कुछ ना कुछ आपको कुछ समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। तो आप इस सीरीज को देखने के बाद कुछ लोग देख रहे हैं कि क्या जो है कुछ ना कुछ क्रम में चल रहा है, देख रहे हैं। अगर हम पहले अक्षर को ना देख करके दूसरे अक्षर को देखें बी, अब बी के बाद देख रहे हैं एकांतर पे सी आ रहा है, सी के बाद देख रहे हैं एकांतर पे डी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, अर्थात +1 चल रहा है कौन वाले में, दूसरे वाले में। अब पहले वाले में देख रहे हैं क्या चल रहा है, ये आपका 15 है, 15 में से देख रहे हैं 12 हो रहा है अर्थात -3 हो रहा है, -3 फिर से जाएंगे अर्थात 12 में से 9 जाएंगे तो आपका -3 ये हो जाएगा, फिर से ये -3 हो रहा है, 9 से 6 जाएंगे 3 हो रहा है अर्थात -3 चल रहा है। तो यही पैटर्न पकड़ते हुए हम चलते हैं आगे, 6 में से 3 जाएंगे तो आपका होगा 3 जो होता है आपका सी का आप तो आपका यहाँ आएगा सी, एफ के बाद क्या आएगा सी आएगा। हमें देखना है ऑप्शन में सी कहाँ पर है, तो देख रहे हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में सी दिख रहा है, देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में सी वाले ऑप्शन में सी दिख रहा है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन का सही हो गया। क्या चल रहा था पैटर्न, एकांतर पे जो देख रहे हैं पहले वाले में पहला जो चल रहा है -3 का, दूसरे वाले में एकांतर में +1 का, तो इस तरीके से हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आगे दिया गया है 4 संख्या युग्म दिया गया है जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और जबकि एक असंगत है, असंगत का आपको चयन करना है, असंगत संख्या युग्म का चयन करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन पर ध्यान देते हैं, क्या दिया गया है आपका कि 14 49 है, 24 142 है, 16 64 है और 34 279 है। अब आपको ऑप्शनों में देखने के बाद कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि देख रहे हैं जो दूसरी संख्या देख रहे हैं सभी क्या वर्ग रूप में दिख रही हैं, कौन सा दिख रहे हैं 49 जो कि 7 का वर्ग है, किसका 7 का वर्ग है। 64 दिख रहे हैं जो कि 8 का वर्ग है और 89 जो होता है 17 का और 142 जो होगा ये किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा, 142 किसी का संख्या ना, अगर 144 होता तो 12 का वर्ग होता। अब देखना है पहली संख्या में क्या चल रहा है पैटर्न, अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो देख रहे हैं सी वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, देख रहे हैं संख्या जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अब हम पहला अंक भी ध्यान देंगे, देख रहे हैं 14 है और 14 है, 14 के बाद देख रहे हैं 16 14 इस तरीके से हो रहा है, अर्थात क्या रहा है 4 14 में अगर हम 2 से डिवाइड करें, 14 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा 2 से डिवाइड करने पर। इसी तरीके से 16 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा और दूसरी संख्या जो हो रही है पहली संख्या का जो प्राप्त होगा उसी का वर्ग दिया गया है अर्थात 64, हमें 8 प्राप्त होगा तो 8 का वर्ग दिया है 64। इसी तरीके से 34 में जो 2 से डिवाइड करेंगे 17 और 17 का वर्ग दिया गया है ये 279। अब इसी तरीके से 24 में अगर हम जो है 2 से भाग करेंगे तो आपका होगा 12 प्राप्त होगा और 12 का वर्ग होगा 144, जबकि यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया है 142। तो हमारा जो है वर्ग के रूप में ये फॉलो नहीं कर रहा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से भी बढ़ते हैं आगे प्रश्न दिया गया है कि अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब ऐसे प्रश्नों को क्या देखना होता है, कोई सीरीज चल रही है, क्या श्रृंखला चल रही है और श्रृंखला को पूर्ण करना है। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे पूरी सीरीज क्या चल रही है, पहले उस पर फोकस करेंगे और उसके बाद देखते हैं कैसे हल करते हैं, फिर ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट करके या ऑप्शन से रख करके चेक कर सकते हैं। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है FGHI, अगले देख रहे हैं HGHIJE, उसके बाद देख रहे हैं सबसे लंबी श्रृंखला को देखते हैं, तो सबसे लंबी श्रृंखला यही है जो कि क्या है GHIJE, और देख रहे हैं क्या हो रहा है GHI। अब आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है GHI, क्या कितने अक्षर हो रहे हैं, देख रहे हैं GHIJE और F, इन 6 अक्षरों के अलावा जो है अगला अक्षर नहीं है, तो हमें 6 अक्षरों को जो है क्रम वाइज चल रहा है इनका। और क्या चल रहा है देख रहे हैं FGHI और GHI, तो जहां देखेंगे GHIG इस तरीके से चल रहा है, तो ये अर्थात क्या हो रहा है EFGHIG, इस तरीके से आपको पैटर्न चल रहा है। कैसे देखा हम, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑप्शन में ही देख रहे हैं इन अक्षरों के अलावा और कोई अक्षर नहीं दिख रहा है। तो देख रहे हैं GH और GH देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं GHIJ, उसके बाद E आ रहा है, देख रहे हैं इसमें क्या है FGHI। और हम इसको इस तरीके से हल जो है बांटे इनके क्रम वाइज को, देख रहे हैं आपके पहले क्या आएगा, आपका E आएगा, क्योंकि देख रहे हैं सभी ऑप्शनों में देख रहे हैं पहले E दिया गया है, तो हमारे पहले E आएगा। और उसके बाद देख रहे हैं FGHI, I के बाद क्या आएगा आपका J कैसे आया
क्योंकि देख रहे हैं इसमें आई के बाद जे इसमें आ रहा है, आई के बाद जे इसमें सीरीज में आ रहा है, और देख रहे हैं ऑप्शन में भी सभी में देख रहे हैं आई के बाद जो है जो अगली अक्षर है ई के बाद जे है, तो ई के बाद जे को रखेंगे हम, जे है। अब आगे देख रहे हैं कि जे के बाद क्या आएगा आपका। अब जे के बाद देख रहे हैं कोई अक्षर नहीं दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं एफ आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है। अब हमें ऑप्शंस का भी मदद लेना पड़ेगा और सीरीज को देखते रहना है। देख रहे हैं जी है, जी के पहले क्या रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं, और एफ के पहले ई रख सकते हैं, क्योंकि हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ई एफ जी एच आई जे, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करके आप जो क्रम बनाएंगे तो इस तरह आपका बन जाएगा। तो देखते हैं ई के बाद जे, जे के बाद ई के बाद एफ। देखते हैं ऐसा ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ई जे ई, ये हमारा पहला नहीं मैच कर रहा है। ई जे ई एफ, ये दूसरा वाला मैच कर सकता है। ई जे ई के बाद एफ है, तो ये भी मैच कर सकता है, ये भी। बाकी हमारा दिख रहे हैं एक ऑप्शन हमने गलत किया। अब आगे बढ़ते हैं, जे ई है, जे ई के बाद देखिए आपका आएगा एफ आएगा, एफ आएगा क्योंकि आपका जो सीरीज चल रहा है ई एफ जी एच आई जे ई, इस तरीके से आपको हल जो है इसको भी बांट सकते हैं। और आई के बाद यहाँ का जे आएगा, यहाँ कर सकते हैं, आपको बांट सकते हैं। इसके बाद ई है, ई एफ उसके बाद क्या आएगा जी। अब देख रहे हैं पैटर्न आपका जो चल रहा है सभी में समान रूप से हो गया है। क्या हो रहा है, ई एफ जी एच आई जे, उसके बाद ई एफ जी एच आई जे, इस तरीके से आपको पैटर्न चल रहा है, सभी में बराबर रूप से है। अब हमें देखना है कि जो है खाली स्थान पर कौन कौन का अक्षर हमने रखा हुआ है। ई जे ई एफ, ई जे ई एफ और एफ, ई जे ई डबल एफ देखना है, ई जे ई डबल एफ जे ई जी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो देख रहे हैं सी जो है, इसमें डबल जी आ रहा है, एफ के बाद डबल जी आ रहा है, इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देख रहे हैं डबल जी आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो बच रहा है ई जे ई डबल एफ जे ई जी, जो आपको जो फॉलो कर रहा है जैसा कि पैटर्न आपको रखने के बाद, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ऐसे भी प्रश्न आपके बनते हैं। देख रहे हैं ये जो प्रश्न है एसएससी सीएचएसएल का 2023 जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ, उसी में प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे सीरीज में आपके प्रश्न बनते हैं। बढ़ते हैं आगे, ये भी देख रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कोडिंग डिकोडिंग का जो है टाइप है। इसमें बोला गया है यदि निश्चित कोड भाषा में 137 का अर्थ है मैरी वेंट जम्मू, और उसी तरीके से 274 का अर्थ है आई लाइक मैरी, और 893 का अर्थ है यू वेंट गोवा। इसी भाषा के में निम्न में से किस संख्या का अर्थ है गोवा। गोवा को हमें देखना है किस तरीके से कोडबद्ध किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, जो आपका भाषा दिया गया है, जो अंक दिया गया है, पहले देखते हैं कौन से अंक जो है पहले अक्षर में, दूसरे सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में कौन अक्षर कॉमन दिख रहे हैं, और कॉमन अंक के अनुसार कॉमन अक्षर को पकड़ेंगे। तो देख रहे हैं पहले और दूसरे दिख रहे हैं अंक में, दिख रहे हैं 2 1 3 7 2 7 4, दोनों में दिख रहे हैं 7 कॉमन दिख रहा है, 7 अंक कॉमन है। जब 7 अंक कॉमन है तो उसका एक अंक जो एक अक्षर जो होगा वो भी कॉमन होगा। क्या कॉमन है, देख रहे हैं मैरी वेंट जम्मू है, इसमें आई लाइक मैरी, अर्थात मैरी के जो है मैरी दोनों में समान है, तो 7 का जो हो रहा है मैरी हो जाएगा, 7 का मैरी प्राप्त हो गया है। अब हम चलते हैं आगे दिया जा रहा है 8 9 3, 8 9 3 में देख रहे हैं दूसरे में नहीं मैच कर रहा है 3, और इसमें देख रहे हैं 3 इसमें दिख रहा है 8 9 3, और पहले वाले में देख रहे हैं 1 3 7, दोनों में देख रहे हैं 3 अब मैच कर रहा है। क्या हो रहा है, 3 मैच कर रहा है, तो 3 को क्या मैच दिख रहे हैं, मैरी तो हो गया है, वेंट जम्मू बचा है, और उसमें देख रहा है यू वेंट, अर्थात वेंट जो होगा आपका वेंट मिल रहा है जो 3 का होगा, 2 हमें मिल गया है, बाकी और कोई अक्षर नहीं मिल रहा है। अब हमें ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा कि ऑप्शन में कौन सा हो रहा है। 7 आपका हो गया है, ये नहीं होगा, 3 हो गया है, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं 1 का क्या कोडिंग हो रहा है, 1 और 8 बच रहे हैं, इनको देखते हैं क्या हो रहा है। 1 का जो है कुछ न कुछ अर्थ दिया गया है, 1 का अर्थ जम्मू है, तो ये जब 1 जो होगा नहीं गोवा का, क्योंकि देख रहे हैं अब बच रहा है 8 देख रहे हैं 8 हमें देख रहे हैं इसमें यू वेंट गोवा, और हमें गोवा का ही अर्थ निकल रहा है था, हमें जो है 9 3 हमें प्राप्त हो गया था, और बच रहा है आपका 8, जो ऑप्शन दिख रहा है 8, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 8 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन का भी मदद लेना पड़ेगा, और बाकी जो सेंटेंस हैं जो अंक हैं उनको देखते रहेंगे, तो आप जो है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न दिया गया है, जस्सी आकाश गरिमा नितिन वैशाली और कैलाश एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके। आप प्रश्न जो बोल रहे हैं इस टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट को सबसे पहले ध्यान देंगे कि कैसे बैठाया गया है। कभी क्या होता है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठाया जाता है, कभी बोला जाता है केंद्र के बाहर, और पहले ऐसे प्रश्नों को पूरा पढ़ेंगे। तो बोला गया है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं,
कैलाश गरिमा के बाईं ओर बैठे हैं, तो आपका जो है बैठा हुआ है, तो अब किस तरीके से बैठे हैं देखते हैं। पहले हम बना लेते हैं टेबल, गोला सा बना लेते हैं। गोल है, इसमें कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ रहे हैं, तो हम 6 लोग को बैठाते हैं। 4 हो गए, 5 6 लोग बैठ गए हैं। अब हमें देखना है कौन कैसे कहाँ बैठा है। देखते हैं कहाँ शुरुआत हो रहा है आपका। यहाँ कैलाश गरिमा की बाईं ओर है, कैलाश जो है गरिमा के बाईं ओर है, तो पहले हम गरिमा को बना लेते हैं। ये आपका गरिमा हो गई, और गरिमा के बाईं ओर कौन है, कैलाश है। तो ये सभी लोग अंदर की ओर मुड़ के बैठे हैं, तो ये आपका इनका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। और गरिमा के बाएं कौन हो रहा है, कैलाश, तो कैलाश यहाँ हो गई। अब बोला गया है जो आकाश, जो अर्थात किसका बोला जा रहा है, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रही है, सेकंड पर्सन में। अगर जो जहां भी बात हो जाए तो वहां हमेशा सेकंड पर्सन की बात होती है, अर्थात गरिमा की बात हो रही है। गरिमा जो आकाश के विपरीत है, गरिमा जो है आकाश के विपरीत है, अर्थात आकाश के सामने बैठा है कौन, आकाश। अब आकाश हो गए। आगे बोला गया है वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में है, वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में है। तो वैशाली आकाश यहाँ हो गए, और वैशाली को हम यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि अगर वैशाली के यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पे जो है संभव नहीं है। इसमें बोला गया है वैशाली को बैठाया गया है बीच में, और आकाश और जस्सी के बीच में, तो जस्सी आपका यहाँ हो गए। जस्सी यहाँ बैठने की संभावना ही नहीं है। आगे देखते हैं कौन सा बच रहा है। जो बच रहा है आपका नितिन बच रहा है, तो नितिन को हम यहाँ बैठाते हैं। अब देखा जा रहा है कि हम क्या बोला जा रहा है कि नितिन की बाईं ओर कौन बैठा गया है। देख रहे हैं आकाश हो गए, ये आपका पैटर्न बन गया है। तो आकाश के नितिन के बाईं ओर कौन बैठा है, नितिन यहाँ हो गए। नितिन का जो बायां होगा कौन हो रहा है, ये आकाश हो रहे हैं। नितिन के बाएं कौन हो रहा है, आकाश, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऐसे प्रश्नों को हम देखते हैं कैसे क्या बैठाया गया है। सबसे पहले देखते हैं किसको पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो पहले स्टार्ट अपने कहाँ से करना है, तो शुरुआत किया गया है कि कैलाश गरिमा से, गरिमा के बाएं दाएं से था, तो हमने पहले गरिमा से स्टार्ट किया, उसके बाद गरिमा से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने दाएं बाएं उस हिसाब से एडजस्ट करके इसको, जो इसका आंसर आया ए अर्थात आकाश है। नितिन के बाईं ओर आकाश बैठा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। क्या श्रृंखला चल रही है, पहले देखते हैं। देख रहे हैं एक आयत, एक वर्ग में जो है क्या दिया गया है, स्टार दिया गया है और त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज जो है क्या है, डार्क है, था ब्लैक में है, और एक जो है पारदर्शी है। अगले वाले में देख रहे हैं जो है एक वर्ग दिया गया है और स्टार दिया गया है, और दोनों अपारदर्शी है, पारदर्शी है, था तो रंगीन नहीं है। फिर अगला जो पैटर्न चल रहा है क्या है, त्रिभुज है और स्टार है। त्रिभुज देख रहे हैं रंगीन है, और स्टार जो है पारदर्शी बोल सकते हैं। और तो हमें देखना है कि पहला और तीसरा जो है दोनों दिख रहा है समान है, बस इनका क्या हो रहा है, दायां और बायां में बदलाव हो रहा है। बाकी स्थिति जो है ऊपर नीचे, ये यहाँ ऊपर की तरफ है, और इनका जो इमेज बन जाएगा, वाटर इमेज बनाएंगे तो नीचे बनेगा, जबकि वाटर इमेज बनने के बाद इनकी स्थिति जो है बदल जा रही है। दायां का बायां था, जो त्रिभुज यहाँ दाएं तरफ था, यहाँ जो बाएं तरफ आ गया है। इसका वाटर इमेज बना सकते हैं, या क्या बोलते हैं, मिरर इमेज बना सकते हैं। तो मिरर इमेज बनाएंगे तो वैसा बनेगा, बस जो है पैटर्न जो है यहाँ बनेगा, इस तरीके से बन रहा है। और इसमें पैटर्न देख रहे हैं क्या चल रहा है, सेम ऐसा पैटर्न इसमें भी चल रहा है। देख रहे हैं ये इसका अगर इमेज बनाएंगे तो आपका इमेज बनाएगा यहाँ, जो ऊपर न बन करके यहाँ नीचे बन रहा है, जो अर्थात मिरर इमेज बन रहा है। मिरर इमेज बनने के बाद जो है इनका स्थान जो है ऊपर न करके नीचे हो जा रहा है। तो उसी तरीके से हम देखते हैं अगला पैटर्न क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन में देख रहे हैं, जो देखना है कि त्रिभुज और स्टार को देखना है, कौन से ऑप्शन में त्रिभुज और स्टार है। तो देख रहे हैं इसमें त्रिभुज और स्टार इसमें नहीं है, तो ये अलामा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं त्रिभुज और स्टार है, जबकि दोनों क्या है, पारदर्शी हैं। जबकि सभी में देख रहे हैं जो त्रिभुज क्या होगा, डार्क होगा, बोला जो त्रिभुज को रंगीन किया गया है। और उनका क्रम ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो दाएं बाएं बदलाव हो रहे हैं, ऊपर नीचे के बदलाव नहीं हो रहा उनका, तो ऐसा पैटर्न भी नहीं बनेगा। इसमें भी देख रहे हैं जो है त्रिभुज जो है रंगीन है, जबकि देख रहे हैं इसका पैटर्न जो है ऊपर नीचे हो गया है, तो ऊपर नीचे नहीं होंगे इसमें, दायां और बायां में स्थिति की बदलाव होगी, ऊपर नीचे की बदलाव नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारे सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बी वाले हम देख रहे हैं, डी देख रहे हैं ऐसा पैटर्न हम बन रहा है। इसका हम अगर इमेज बनाएंगे, इसका भी मटर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, तो जो मिरर इमेज बनेगा इस तरीके से बनेगा, लेकिन ये नीचे तरफ बनेगा। और सभी में देख रहे हैं जो इमेज बन रहा था, उसका जो है उसका क्रम ऊपर नीचे हो रहा था, तो उसी ऊपर नीचे क्रम में करेंगे तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, और अंतिम क्वेश्चन है आज का। क्या है दिया गया है
कि 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कैलेंडर का प्रश्न है, तो कैलेंडर में प्रश्न में जो है आपको जो है कुछ जानकारी पता होना चाहिए। क्या होता है बता देते हैं। इससे क्या होता है, आपकी कैलेंडर से जो है की शुरुआत हुई थी, तो जो शुरुआत हुआ था जो 1 ईस्वी को, तो 1 ईस्वी को जो दिन चुना गया था वो सोमवार का दिन चुना गया था। कौन सा? सोमवार। तो ऐसे केस में अगर आपको जो है अगर विषम दिन आता है तो एक आपको सोमवार को डिनोट करेंगे, 2 आएगा तो मंगलवार को डिनोट करेंगे। इसी तरीके से आप 3, 4 तक 6 तक जाएंगे तो छठवां दिन आपका शनिवार होगा और 7वां दिन आपका जो होगा 7वां दिन बोल सकते हैं या 0वां दिन, जो 0 वगैरह शेष बचेगा तो आपको उसको संडे लिखना है। संडे को डिनोट कर रहा है। और क्या होता है ये भी पता होना चाहिए कि जो 100 वर्ष में क्या होते हैं विषम दिन कितने होते हैं अर्थात। और पता होना चाहिए आपको क्या हो रहा है कि जैसे कि 100 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं क्या होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं। 5 विषम दिन होते हैं। 5 जो आपका आ जाएगा तो आप 5 विषम दिन होता है। अब कैसे आया है ये हमने आपके कैलेंडर की जो हमारा क्लास है आप उसको देख जाएंगे। हमने विस्तार पूर्वक बताया हुआ कि 100 वर्षों में विषम दिन कैसे आते हैं, 200 वर्षों में विषम दिन कैसे आते हैं, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक बताया है। इसी तरीके से 200 वर्षों में देखेंगे तो 3 विषम दिन आएगा और 300 वर्षों में देखेंगे तो 1 विषम दिन आएगा और 400 वर्षों में देखेंगे तो 0 विषम दिन आएगा। और इसी तरीके से 5, 3, 1, 0 इनका जो क्रम है, अब इसके बाद जो वर्ष आएगा फिर से रिपीट होगा। अर्थात अगर 500 वर्षों को देखेंगे तो 500 वर्षों में फिर से 5 विषम दिन आएगा, 600 वर्षों में जाएंगे जो है 3 विषम दिन आएगा। और आपको एक चीज ध्यान देना होगा, कैलेंडर में देख रहे हैं 400 के मल्टीप्लाई पे जितने भी 400 के गुणे जितने भी वर्ष होंगे, शताब्दी वर्ष होंगे, उनका विषम दिन 0 होगा। और हमने यही बताया कि एक जो आपका आएगा सोमवार आएगा, अगर विषम दिन 1 आता है तो सोमवार, 2 आता है मंगलवार, और इसी तरीके से आप जो 6 तक जाएंगे तो 6वां दिन आपका जो शनिवार होगा और 7वां दिन आपका जो होगा वो संडे। 7वां दिन या 7 के डिवाइड करेंगे तो 0 भी आएगा, तो जब 7 या 0 आए तो उसको रवि से डिनोट करेंगे, रविवार से। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपको बोला जा रहा है कि 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे तो कोई भी कुछ नहीं करना है। जो वर्ष दिया गया है उससे 1 वर्ष जो है पीछे ले लेंगे, अर्थात 1 वर्ष माइनस ले लेंगे। तो 2010 चल रहा है तो उससे हम 1 वर्ष माइनस कर लेंगे तो अब 2009 चलेगा। अब 2009 में देख रहे हैं जो है जो है शताब्दी वर्ष भी है, जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? 2000 जुड़ा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2000 प्लस 9 वर्ष, क्योंकि 2000 जो है शताब्दी वर्ष है। और 2000 देख रहे हैं 2400 के गुणज पे हो रहा है, और 400 गुणज पे अगर कोई भी वर्ष हो रहा है तो उसके विषम दिन संख्या क्या होगी? 0, जैसा नया बताया है यहाँ पे। इसका विषम दिन आपका 0 हो गया और 9 आया। और 2000 से लेकर 2009 के बीच में कितने जो है लीप वर्ष आ रहे हैं, अब उसको भी लिखना है आपको। लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे आप? जो वर्ष दिया गया है 9 से 2009 तो देखना है तो उससे 4 से डिवाइड करेंगे, जिसे पूर्ण जितनी बार में पूर्ण भाज्य हो जाए उतना लीप वर्ष होंगे। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 बार जो देख रहे हैं जा रहा है तो 2 आपके लीप वर्ष प्राप्त होंगे इस तरीके से। और आपको पता होना चाहिए कोई भी साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष में जो है लीप वर्ष जो है विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 1 होता है। 365 दिन में एक जो है 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। तो उसका हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि 9, 2, 11 हम पूरा ले रहे हैं, क्योंकि जो है साधारण वर्ष में हमने इसको साधारण वर्ष में लीप वर्ष भी ऐड हुआ है, तो उसका जो है एक दिन इसमें ऐड हुआ है और 2 वर्ष में 2 लीप वर्ष प्राप्त हो रहे हैं, उसके एक दिन इसमें काउंट करेंगे। अब बच रहे हैं आपके 9, 2, 11 बच रहे हैं। तो 11 को हम देख रहे हैं 7 से बड़ा हो रहा है तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 का 7। क्या बच रहा है? 4 जो शेष बच रहा है, तो शेष जो बचेगा वही आपका विषम दिन हो जाएगा। तो 4 जो हो जाएगा आपका विषम दिन, 4 आपका विषम दिन हो जाएगा यहाँ पे। कब? जो है 2009 तक का। अब जो वर्ष चल रहा है उसको देखेंगे। 6 जनवरी 2010 का पूछा गया है, अब जो है 6 जनवरी को देखेंगे क्या हो रहा है। तो 6 जनवरी चल रहा है तो 6 जनवरी को हम पूरा ले लेंगे क्योंकि 7 से अभी कम है। तो बच रहे हैं आपके विषम दिन कितने हो रहे हैं? 6 विषम दिन जो जनवरी हो रहे हैं। बाकी पिछले वर्षों में आपके 4 विषम दिन प्राप्त हुए हैं। टोटल 10 विषम दिन प्राप्त हुए हैं। 10 जो है 7 से डिवाइड करेंगे 7 का 7, 3 विषम दिन प्राप्त हो रहे हैं। अब 3 विषम दिन प्राप्त हो जाएंगे तो 3 हमने आपको बताया है, जो अगर 1 विषम दिन आता है तो उसको सोमवार से डिनोट करेंगे, 2 विषम दिन आता है तो मंगलवार से डिनोट करेंगे, और 3 विषम दिन आता है तो क्या से? बुधवार से डिनोट करेंगे। तो आपका देख रहे हैं 3 विषम दिन आ रहा है। 3 विषम दिन अर्थात क्या होगा? ये दिन होगा बुधवार का।
3 कौन सा आ रहा है? बुधवार। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में आपको बुधवार दिख रहा है। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं डी वाले में बुधवार दिख रहा है, तो आपका नंबर ये हो गया 6 जनवरी 2010 को कौन सा दिन हो रहा है? बुधवार, जो ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। तो ऐसे प्रश्न आपको कैलेंडर से बनते हैं, वो तो कैलेंडर का कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर करेंगे कि जो है कैसे क्या होता है। तो कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जो है प्लेलिस्ट में कैलेंडर के क्लास पढ़े हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। बहुत ही जो है कैलेंडर से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए, और हमारे चैनल आप लोगों के लगातार साथ जुड़ा हुआ है, आप लोगों की तैयारी को लगातार बेहतर बना रहा है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।